सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो तीन दिन पहले मैंने सुषमाचार के बारे में बताया था और उसके बाद में और कुछ वचनों के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब हम सुषमाचार सुनते हैं तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, लेकिन उस पर चलना भी काफ़ी है। और इसके लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आज मैं प्रभु के आत्मा से प्रेरित होके आपको बताने जा रहा हूँ कि सुसमाचार के बाद का जीवन हमारा कैसे हो। और इसके बारे में हम यीशु मसीह का जो बहुत ही नज़दीक का जो चेला था, जो डिसाइपल था, पतरस, वो हमें इसके बारे में क्या बताता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में सेकंड पीटर उसका पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ इस शाम के समय तेरे वचनों का ध्यान करने के लिए। प्रभु, सुबह से अभी तक तूने हमको प्रभु उस वचन में चला रहा है और आगे आज इस वचन को बांटने में हमारी सहायता कर। सुनने वाले और मुझको भी प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में भर दीजिए। प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, लेकिन तेरे वचन प्रभु जिंदे है। ये वचन प्रभु, जो लोग आत्मा में मर गए उनको सुनने के लिए और सुनाने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर और उनके भी मनों को तू जागरूक कर, उनके मन में खुशी दे और उनके मन में एक उत्साह, उमंग दे, ताकि प्रभु इस कठिन समय में वे तेरी ओर देखे, तेरी ओर ताके और तेरी ओर बढ़े। और फिर से एक बार प्रभु, इस संदेश के द्वारा तेरे नाम और तेरी महिमा और तेरी इज्जत बढ़े। प्रभु यीशु, आपको ही धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पतरस अपने आप को यहाँ पे 4 नामों से अपने आप को बुलाता है। उससे पहले हम लोग पूरे वचन को पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इस पदों को समझ सके। सेकंड पीटर उसका पहला अध्याय उसका 1 वचन से हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की ओर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, धुंधला देखता है और पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर इस पढ़े और सुने जाने के लिए हम सबको आशीष दे।
तो यहाँ पे हम लोग वचन 1 में देखते हैं कि शिमोन अपने पतरस अपने नाम को चार नामों से यानी 2 नामों से शुरू करके उसके बाद में और एक 2 पदों को वहाँ पे वो बताता है। तो सबसे पहले शिमोन, फिर उसके बाद में वो अपने आप को पतरस कहता है, और फिर उसके बाद में यीशु मसीह का दास कहता है और प्रेरित कहता है। अगर अंग्रेजी में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका जो क्रम है वो पहले वो अपने आप को शमौन कहता है, साइमन कहता है, सेकंड पीटर कहता है, और तीसरा वो अपोस्तल कहता है, और चौथा अपने आप को वो दास कहता है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है और इसमें क्या छिपा है, इसको जानने के लिए तो हम लोग इसका मीनिंग हमको जानना बहुत ही ज़रूर है। और शिमोन का मतलब जो है एक जो समुद्र के किनारे गिरी हुई या समुद्र के किनारे जो बालू होती है उसको शिमोन कहा जाता है, यानी साइमन। और उसके बाद में पतरस का मतलब हम जानते हैं कि पतरस का मतलब पेट्रोस यानी यानी पत्थर। तो सेकंड नाम आता है उसका पत्थर, और फिर उसके बाद में वो इंग्लिश के अनुसार वो अपने आप को अपोस्तल कहता है या वो अपने आप को प्रभु का प्रेरित कहता है, और लास्ट में अपने आप को दास कहता है। तो इस सीरीज को अगर हम देखते हैं तो हमारे भी आत्मिक जीवन में हम आज क्या है उससे हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इस नाम से हम लोग सिर्फ जो पहले हम लोग यीशु मसीह ने घटना को हमको बताया था कि 2 घरों के बारे में, कि उसमें का एक घर पत्थर के ऊपर घर बांधता है और दूसरा जो है सैंड के ऊपर घर बांधता है। और इस तरह से जो पत्थर के ऊपर घर बांधता है उसका घर मजबूत होता है, लेकिन जो सैंड के ऊपर घर बांधता है उसका घर गिर जाता है। और यहाँ पे इसके लिए मैं एक समय में फिसलने वाला व्यक्ति था। मेरा जीवन एक बालू के ऊपर घर बांधने के समान था, लेकिन उसके बाद में पतरस कहता है कि मैं एक पत्थर के समान बन गया, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको ये नाम दिया। और उसके बाद में यीशु मसीह के साथ चलते 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 मैं प्रभु का सेवक या प्रेरित हो गया, क्योंकि यीशु मसीह को मैंने देखा है, यीशु मसीह के साथ में मैंने जिया है, खाया है, और उसी तरह से उनके साथ में रह के उसको बहुत ही पास से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। और इस तरह से पतरस सिर्फ यीशु मसीह का बहुत ही मुख्य चेला था और उन चेलों का वो मुखिया भी था। और इसके लिए यीशु मसीह ने उसको यूहन्ना के 21वें अध्याय में शिमोन से 3 बार पूछते कि यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्योंकि वो उसको छोड़ के वो मछलियों के पास, उस बोट के पास, और उसी तरह से अपने पुराने इरादों के पास वो जा रहा था। और उसको फिर से यीशु मसीह ने दर्शन देके फिर से उसको बुलवाया, और उसके बाद में अपोस्तल होने के बाद वो अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है, क्योंकि यीशु मसीह भी इस दुनिया में अपने आप को सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने आया था। और इस बात को समझाने के लिए ये पतरस जो है अपने इन चार बातों को वो हमको बताता है। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी इसी तरह से हमको बढ़ते जाना चाहिए। और आगे वो कहता है कि ये उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। जैसे हमने यीशु मसीह के साथ में रह के उस विश्वास को प्राप्त किया है, उसी तरह से आज हम लोग जो 2020वें साल में चल रहे हैं, उनको भी जिन्होंने हमने आपने विश्वास किया है, ये उनको पत्र लिख रहा है। और जो आएंगे आने वाले पीढ़ियों को भी ये पत्र लिख रहा है। और इसके लिए ये जो है हम भी उन्हीं की तरह अगर विश्वास करेंगे तो ये पत्र हमारे लिए है, वरना हम लोग दुनिया की बातों में है तो ये पत्र हमारे लिए नहीं है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हमको समझना है कि हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता
द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये बहुमूल्य विश्वास हमको सहजता से नहीं मिला है। हमको यीशु मसीह क्रूस पे मारे जाने के कारण, गाड़े जाने के कारण और जिंदा होने के कारण हमने विश्वास किया है, और इसके लिए हम भी उसके विश्वास में, हम उनके विश्वास में हम मिलके सहभागी हो सकते हैं। और आगे कहता है कि 2 वचन में, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि जब हमने अभी गॉस्पल सुना है, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठना ये मेरे लिए हुआ है, ऐसा विश्वास किया है और उसके अनुसार हम लोग आज चल रहे हैं, तो यहाँ पे यही हमारी पहचान है कि हमने यीशु मसीह को अभी ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अभी अपनाया है और यीशु मसीह के साथ में चलने का हमने निर्णय लिया है, तो उसकी पहचान हमारे जीवन में रहे। जब हम कहीं पे भी काम करते हैं तो एक पहचान पत्र हमको दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड उसे कहा जाता है। आज आपका और मेरी पहचान आत्मिक जीवन में, अगर यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया है तो यीशु मसीह का आइडेंटिटी कार्ड हमको होना बहुत ही जरूरी है। बहुत से बार पहचान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसी पहचान की वजह से हम लोग गवर्नमेंट में देखते हैं कि अगर हमारी पहचान किसी बड़े अधिकारियों से है और उनका लेटर अगर हम ले जाते हैं तो बहुत ही जल्दी उन्हें नौकरी मिल जाती है, बहुत ही जल्दी उनका काम हो जाता है, बहुत ही जल्दी उनके पेपर्स फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये पहचान जो है ये हमको आगे बढ़ाने के लिए है। और इस तरह से मसीही पहचान के लिए हमें कहीं पे कोई आके हमको फोर्स नहीं करेगा, कोई हमको पुश नहीं करेगा, लेकिन हमको ही इस पहचान में, अपनी पहचान को प्रभु के वचन के द्वारा हमको दूसरों को देना है कि मैं यीशु मसीह के लिए अभी जी रहा हूं, यीशु मसीह के बारे में मैं बता रहा हूं। पुराना जीवन मेरा ऐसा था, जैसे पौलुस जब वो यीशु मसीह को अंगीकार किया और जिसने अपनाया और प्रभु के सुसमाचार का आरंभ किया, तो यरूशलेम के बहुत से लोग उसको, फिर वो प्रभु में आया है इस बात से विश्वास नहीं कर रहे थे। इवन हनन्यास भी उसके पास जाने के लिए डर रहा था, और उसी तरह से बहुत से प्रेरित लोग भी उसके साथ बात करने से डर रहे थे, क्योंकि यही जो पौलुस था एक समय में मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला था। लेकिन जब उसकी पहचान उन्हें मिल गई तो वो यीशु मसीह के लिए उसने क्या किया कि बहुत से दुखों को उठा के बड़े बड़े, यहाँ तक कि कैसरिया जैसे राजाओं के सामने उसको गवाही देने का मौका उसने ले लिया, खुद उसने चुना। क्योंकि हम लोग अगर रोमियो की पत्री और प्रेरितों की पत्री में पढ़ेंगे तो वो जानबूझ के उनको बता रहा था कि मैं एक रोमन नागरिक हूँ, जिसके कारण से रोमन नागरिक होने की वजह से वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता गया और ये अपनी पहचान वो देता गया। आज हमें और तुम्हें भी सुसमाचार का पहचान हमको देना है कि ये सुसमाचार मेरे लिए था और मेरे लिए ही यीशु मसीह ने भेजा है और मैं उसके लिए आगे जीऊंगा। और इसके लिए यहाँ पे वो पहचान के बारे में बताता है और 3 में लिखता है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है। तो हमारा जो भी यहाँ पे वचन में लिखा है कि हमको ईश्वरीय सामर्थ्य मिल जाती है। जब हम विश्वास करते हैं, उसके पहचान में चलते हैं, तो हमको ईश्वरीय यानी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसकी भक्ति में बढ़ते रहना चाहिए। और आगे वो कहता है कि इससे हमें क्या होगा कि परमेश्वर से हम भक्ति के द्वारा उसके साथ में हम अपने रिश्ते को या सहभागिता को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उसी तरह से उसकी महिमा और सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया है। क्योंकि जैसे कि हमको जब कभी हम किसी के बर्थडे पार्टी को जाते हैं या किसी के शादी में जाते हैं, तो जिस लोगों ने हमको बुलाया है
उस लोगों के अनुसार हमारा कपड़ा पहनने का स्टाइल हो या हमारा बात करने का स्टाइल हो, या हम वहाँ पे जाते हैं तो उनकी योग्यता को समझ के, जिन्होंने हमको बुलाया है उनके कल्चर को समझ के उनके अनुसार हमको चलना चाहिए। उसी तरह से हम भी यहाँ पे यीशु मसीह के कल्चर में जब आए हैं, यीशु मसीह की पहचान में जब आए हैं, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलेंगे और तभी हमको क्या होगा कि उसकी भक्ति के साथ में हमको रिश्ता, यानी भक्ति के कारण हम परमेश्वर से और भी रिश्ता बढ़ा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर के पास जब जाना है तो हमारे मन में उसके बारे में बहुत ही बड़ी एक भक्ति या आदर या एक उसके लिए एक बहुत ही इज्जत होनी चाहिए। और तभी हमारे जीवन में क्या होगा कि परमेश्वर भी हमारे द्वारा काम करना आरंभ करेगा, क्योंकि जब हम उसको महिमा देते हैं तो वो हमें बढ़ाता है। क्योंकि जब वो महिमा, झूठी महिमा उसको देते हैं तो वो हमसे खुश नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मुंह से प्रभु जी बोलने वाले होते हैं, लेकिन मन से उस पर विश्वास करने वाले नहीं होते। और मुंह से बोलने वाले को हम ये परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन जो दिल से दुआ करता है, जैसे हम लोग क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह मर रहा था तो वहाँ पे दो चोर थे। एक जो था अपने मुंह से और अपने जीवन के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, दूसरा जो था अपने मन के लिए और अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो आज हमको किस तरह से हम लोग प्रभु के पास में आए हैं, सिर्फ मुंह से हम लोग प्रभु बोलेंगे, सुसमाचार आपने सुना है, सुसमाचार आपने विश्वास किया है क्या, इसलिए कि यीशु मसीह के नाम से आप अमीर होगे, यीशु मसीह के नाम से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको इस जीवन में जो भी समस्याएं हैं और जो भी तकलीफें हैं, उस तकलीफों को उठाने के लिए यीशु मसीह आपको ताकत देगा। और यही जो तकलीफें और समस्याएं हैं वही आपका क्रूस है। और यीशु मसीह ने भी जैसे अपने क्रूस को उठाया और उसने कहा कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने क्रूस को उठाओ। तो इस क्रूस को उठाना यानी हमारे मसीही जीवन के, आत्मिक जीवन के जिम्मेदारियों को उठा के हमको उसके पास में आना है। और चौथा वचन में लिखा है कि जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, और ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग बीड़ी सिगरेट के पैकेट पे देखते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीना क्या है कि उससे कैंसर आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग वो छोड़ते नहीं क्योंकि उनको वो एडिक्ट बन जाता है। लेकिन जब वो मौत के मुंह में चले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप एक भी बीड़ी या सिगरेट पिएंगे तो आप मर जाओगे, तो इसी डर से तभी से वो बीड़ी सिगरेट पीना कम करते हैं। लेकिन बाद में भी जब वो कम होता है, उनकी तकलीफ कम होती है, फिर भी आधी बीड़ी, एक बीड़ी, 2 सिगरेट, इस तरह से वो पी के अपने जो भी अपनी बुराई आदत को वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका शरीर सिर्फ वही मांगता रहता है। और इस तरह से इस तरह का जीवन एक सड़ाहट का जीवन है। इस तरह का जीवन क्या होता है कि ये दुनिया की बातों का जीवन एक सड़ाहट का जीवन है। लेकिन उसने जो हमसे प्रतिज्ञा की है वो हमारा बचाव करता है कि मैं जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन होगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको उस परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञाओं को याद करना है कि वो हमारे साथ में है। और 5 में लिखा है कि इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक लिस्ट दी गई है कि हमको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मसीही जीवन का फाउंडेशन जो है वो विश्वास है, और विश्वास का जो फाउंडेशन है वो सद्गुण यानी अच्छे गुणों का भंडार हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी ने अगर किसी ने हमको गाली दी तो हमको उसको प्यार देने के हमारे में वो एक ताकत निर्माण होने के लिए या वो उत्पत्ति होने के लिए या उसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा में चलना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके ताकत और आपके बल से नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर जो है ऐसी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर जो है संसारिक बातों को और संसारिक प्रिंसिपल को याद रखता है।
और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में विश्वास के साथ में सद्गुण को होना, अच्छे गुणों को और अच्छे स्वभाव को होना बहुत ही एक महत्वपूर्ण विचार है। और इसके लिए विश्वास के बाद में हमारे जीवन में सेकंड थिंग्स है सद्गुण, यानी अच्छे गुणों का भंडार होना, ताकि हम इस सड़ाहट से बचे। और उसके बाद में सद्गुण के बाद में समझ, एक अच्छी समझ, हमको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए परमेश्वर के मध्य में और हमारे मध्य में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग आत्मा में चलते हैं, और जब हम लोग दुनिया में जीते हैं तो दुनिया की तकलीफें, जैसे हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में तकलीफें आई, लेकिन उसने परमेश्वर के नाम को एक मजबूती से पकड़ के रखा, ना बल्कि उसके पत्नी के समान उसने परमेश्वर को दोष दिया। और उसी तरह से हमको दुनिया में भी तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन उसकी ओर ध्यान न देते हुए हमें परमेश्वर के उस प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखना है, विश्वास में, अच्छे गुणों में और अच्छी तरह से समझ के। और फिर बाद में चौथी बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समझ पर संयम। सो हमको सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। बहुत से बार हम इमीडिएट एक्शन देते हैं, कोई लोग कुछ बताने जाते हैं, हम कभी कभी गलत सोच के इमीडिएट उसको आंसर देते हैं, शायद वो अच्छा हो या बुरा हो, अंत तक उस बात को आप सुनो, समझो और कहो कि अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं कल गुस्सा करूंगा, या 1 घंटे के बाद गुस्सा करूंगा, या 10 मिनट के बाद गुस्सा करूंगा। इस तरह से अपने गुस्से को आप टालते जाओ और प्रभु के प्यार को पास में बुलाते जाओ। क्योंकि संयम न होने के कारण ही पीटर भी अपने यीशु मसीह के पास आके कहा कि मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं, 6 बार हुआ, 7 बार करूं? तो यीशु मसीह ने कहा 7 into 7 times, सो 749 टाइम्स तुमको क्या करना है, शायद 49 टाइम्स तुमको क्या करना है कि क्षमा करने की आदत बनना चाहिए। और इस तरह से संयम जो है एक धीरज है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो, वही तुमको परफेक्ट बनाएगा। ऐसा याकूब की पत्री, उसका हम लोग पहला अध्याय 2 से 4 में हम लोग वहाँ पे देखते हैं। और इसके लिए हम, मेरे प्यारे भाई और भाइयों, ये संयम जो है मसीह जीवन का एक बहुत ही स्ट्रांग एक टूल है। जो संयम यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया, जबकि उसके हाथों में कीले टोचे गए थे, कीले ठोके गए थे, और जबकि उसके सर पे कांटों का मुकुट था, जबकि उसके सीने में भाला ठोका था, 6 घंटा वो 3 किलो पे 7 अच्छे वचन दिए। और इस तरह से संयम हमको होना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने सुसमाचार सुना, ये आपको बहुत ही तकलीफदायक होगा, लेकिन इसी में आपका सच्चा जीवन बच जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने सड़ाहट से बचना है, हमको बुरी जीवन से बचना है, क्योंकि हम एक अच्छी जगह पे जाने वाले हैं, जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर होगा, परमेश्वर के दूत होंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहाँ पे वास करेंगे, और हम उसकी आराधना करेंगे। और इसके लिए हमको इस सड़ाहट से बचने के लिए अभी तक के हमने विश्वास, सद्गुण और समझ और उसी तरह से संयम, इन 4 बातों को हमने देखा है। और इस तरह से संयम को भी बनाना है। और संयम के बाद में धीरज। संयम और धीरज दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते एक संबंध है। और धीरज का मतलब है कि हमें अपने आपे को नहीं खोना चाहिए, हमको ठहरना चाहिए। जब बस नहीं आती, बहुत देर से बस नहीं आती, हमको कहीं पे जाना है, तो हम लोग आपे से बाहर होते हैं। ऐसे समय में हमको प्रभु के वचन को ध्यान करते रहना चाहिए, हमको ऐसे समय में एंजॉय करते रहना चाहिए, ऐसे समय में हमको खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमको संयम का आदत होना चाहिए और धीरज का आदत होना चाहिए। और धीरज के बाद में भक्ति जो है, परमेश्वर जो है आत्मस्वरूप है, उसकी भक्ति करने वाले आत्मा में करना चाहिए, सत्य में, सच्चाई में करना चाहिए। झूठी और बिना भक्ति के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और इस तरह से आगे वो कहता है कि हमको भाईचारा के प्यार में बढ़ते रहना चाहिए। और भाईचारा के प्यार में, प्यार जो है जीवन का सबसे, इन सारी बातों में ये ऊपर की सब बातें मिलती है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, लव, जॉय जो है कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, स्पिरिट। सो ये जो बातें हैं कि आत्मा के फल जो है वो
प्यार से शुरू होता है और उसके लिए हमको इन आत्माओं के फलों को हमारे जीवन में प्राप्त करते रहना चाहिए, हमारे जीवन में उसको हमको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और इसी तरह से हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान है, अगर अभी तक है और कल तक रहने का आप निश्चय करते हैं तो क्या होगा आप जानते हैं, और इसको बढ़ते जाएंगे। और यदि ये बातें तुम में वर्तमान और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। और इस तरह का स्वभाव जब आएगा तो हम लोग यीशु मसीह के लोग कहलाएंगे, यीशु मसीह के बेटे और बेटी कहलाएंगे, यीशु मसीह के भाई और बहन कहलाएंगे। और इसके लिए हमको इसमें ग्रोथ करते जाना है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इन बातों में नहीं है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है। और हमने अंधे के कहानी को घटना को हमने पिछले सुसमाचार में कहा था कि एक अंधे को यीशु मसीह चंगा करता है, जबकि वो एक अंधा वो सप्त के दिनों में यीशु मसीह चंगा करता है। इसलिए फरीसी और शास्त्री लोग आके उसको गुस्सा करते कि क्यों तू अंधे को सप्त के दिन में तुझे चंगा किया। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि अगर सप्त के दिन में अगर आपका बेटा या बैल अगर पानी में गिर गया तो आप क्या उसको नहीं बचाएंगे। और उसी तरह से वो यह नहीं देख रहे थे कि एक अंधे को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दृष्टि दी, बल्कि उसने सप्त के दिनों में यह किया ना, उसके लिए उनको गुस्सा आया। और तभी यीशु मसीह कहते हैं कि इसकी तो आंखें खुल गई लेकिन तुम अभी तक अंधे हो। और इस तरह से अंधापन है क्योंकि धुंधला देखता है और अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अगर आपने सुसमाचार सुन के पश्चाताप नहीं किया, उस जो खोए हुए बेटे के समान आके अपने पापों की माफी नहीं मांगी, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको एक बात को हमेशा याद में रखना चाहिए कि हम कभी भी इस दुनिया में हमको प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए हमको परमेश्वर हमको मदद नहीं कर सकता कि अगर हम पश्चाताप नहीं किए। और इसके लिए हमको फिर से एक बार लौट आना है और प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है। और आगे 10 वचन में कहता है कि इस कारण ये भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के को सिद्ध करने को का भली भांति यत्न करते जाओ। तो यत्न का मतलब है प्रयत्न, कोशिश करते जाओ। और कितनी बार भी क्योंकि वचन में लिखा है कि एक नीतिमान जब गिर जाता है तो 7 बार भी गिर जाता है तो 7 बार उठ जाता है, लेकिन एक दुष्ट आदमी जब वो गिर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक बच्चा अपने जीवन में जब शुरुआत में वो चलना शुरू करता है, बहुत से बार वो गिरता है, और जब वो गिरता है तो अपने माता पिता को दोष नहीं देता, वो फिर से उठ के चलता है। और उसी तरह से जब आपने सुसमाचार सुना है, आपसे अगर कोई गलती होती है, परमेश्वर से माफी मांगो, पश्चाताप करो, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप पश्चाताप करेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा और कहेगा, अरे देखो तुम क्या गीत गा रहे हो, नहीं वर्शिप क्या वो चल रहे हो, नहीं, एक पापी जो देखो वो क्या कर रहा है, अपने मन को फिरा रहा है, वो अपने आप को पश्चाताप कर रहा है। और इसके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने वो आनंद मनाएगा। और इसके लिए हम इस दुनिया में रहते समय हमारे किए हुए पापों को, जो हम दिन अगर नया नया पाप होते जा रहा है, जानबूझ के आप नहीं कर रहे, तो फिर से आप उठ के आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, उसके चरणों में आप गिर के उससे माफी मांग सकते हैं। वो फिर भी दया करने वाला पिता है, माफ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री को सारी दुनिया, सारा समाज उसको पत्थर लेके मारने पे खड़ा था, लेकिन यीशु अकेला वहां पे उसको बचाने के लिए खड़ा था। आज आपके दुनिया, आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके घर में कितने लोग आपको अगर दोष देते होंगे, लेकिन यीशु मसीह एक ही ऐसा व्यक्ति है, आपको दोष नहीं देता, आपको दोष से मुक्त करके आपका बेटा और बेटी कहने के लिए आपको बुलाता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें फिर से उठना है, आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, दूध पीने का छोड़ के रोटी खाना सीखना है। उसी तरह से हमको सिर्फ मुझको अमीर होना है, मुझको चंगाई पाना है, इस बातों से हटके हमको उसके आगे भी जाना है, क्योंकि उसके आगे का जीवन वो है अनंत काल का जीवन।
क्योंकि ये जो छंगाई है और ये जो प्रॉस्पेरिटी है, इस दुनिया में ही आपको छोड़ के चले जाना है। यहाँ पे परमेश्वर आपको जरूर खुश रखेगा, आप रोते हुए भी आप हंसेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है। क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर जाते समय उसका पसीना जो था वो लहू के समान गिर गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं मेरे लिए नहीं मर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, यानी उसने मरने के लिए उसने अपने शरीर के साथ इतना युद्ध किया। और बाद में उसके जो खुदा का जो चरित्र है, खुदा का जो स्वभाव है, उसमें आके उसने क्रूस पे 6 घंटा 3 किलो पे, और उसके मुंह से 7 अच्छे वचन निकले, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है, हमको और आपको पाप से बचाना चाहता है। और इसके लिए पतरस अपने 10 में कहता है कि क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, क्योंकि तुमको चुना है और तुमको बुलाया गया है। और इसके लिए इन्हीं 8 बातों को हमको याद करते रहना चाहिए कि हमें विश्वास करते रहना चाहिए, सद्गुण में चलना चाहिए, समझ हमारे जीवन में होना चाहिए, संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में हमको बढ़ते जाना चाहिए। यही वर्तमान होना चाहिए, तभी हमारा फ्यूचर यीशु मसीह के साथ में होगा, तभी हमारा फ्यूचर यीशु मसीह के साथ में बनेगा। कल मैंने एक बात बनाई थी, पहले हमको विश्वास योग्य होने के बाद और विश्वास योग्यता में चलने के बाद अंत में हमको प्रामाणिक यानी ईमानदार ये शब्द मिलेगा। और इसके लिए विश्वास से आरंभ करो, कितने बार भी गिरते हो फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि विश्वास ही मनुष्य का जीवन है। यीशु मसीह का विश्वास ही आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदारों को, सबको बदल सकता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस शाम के समय इस वचन को आप भूलना नहीं। आप इस वचन को अपने मन में, आप जैसे हम लोग शरबत पीते हैं उस तरह से प्रभु के वचन को हमको पीना चाहिए, उसके बाद को हमको ध्यान मनन करना चाहिए। जैसे हम लोग चॉकलेट को च्युइंगम को हम लोग च्युइंग करते हैं, उसी तरह से प्रभु का वचन हमारे मुंह में हमेशा हमको चबाते रहना चाहिए। और उसी तरह से जैसे हम चिकन मटन खाते हैं, उस तरह से हमको कठिन वस्तु को भी फोड़ फोड़ के हमको खाना है। ये जो है आत्मिक बातें हैं। और इसके लिए लास्ट वचन में कहता है, वरन इस रीति से तुम परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसका प्रतिफल यही प्रॉमिस है कि जब तुम इन 7-8 बातों में जब आप परफेक्ट होगे, जब आप विश्वास में, सद्गुण में, संयम में, धीरज में और भाईचारा के प्रेम में और उसमें बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर आपका हार लेके उस संसार में या उस स्वर्ग में आपको स्वागत करेगा। नहीं तो आप अपने जीवन में इस सड़ाहट में, इस नरक के आग में यहाँ भी जलोगे, वहाँ भी जलोगे। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके चलोगे, यहाँ भी जियोगे और वहाँ पे भी जियोगे। और उसके लिए इस दुनिया की बातों में आप जिएंगे तो आप यहीं पे रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बातों पे, उसके वचनों पे विश्वास करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते शाम के समय फिर से एक बार तूने हमको जो ये मौका दिया कि तेरे वचन के बारे में बात करें और तेरे वचन के बारे में समझाए। आप प्रभु ये वचन जिनको समझ में नहीं आया, प्रभु उनको आप ही आपके आत्मा के द्वारा समझाइए। और प्रभु जो बातें मुझको समझाई है प्रभु, इस बातों में मुझे भी बढ़ने के लिए मदद कीजिए। इसके आगे का सारा जीवन प्रभु तेरे हाथों में देते हुए सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद।